guys, welcome to our YouTube channel with a new video and new chapter। तो इससे पहले हमने कुछ वीडियोस दी है जिसमें हमने 4 चैप्टर जो हमारे 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स के हैं कंप्लीट किए हैं। तो उसमें हमारा इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स आता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है, प्रोडक्शन फंक्शन आता है, डिमांड आता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाके पहले वो वीडियोस देखिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो 5th चैप्टर है किसका, 12th का, जो क्या है, कॉस्ट। अब ये कॉस्ट क्या हुआ, पहले अगर हम अपने हिसाब से समझ ले, हम किसी चीज की एमआरपी जो है कि मैंने ये पेन जो है मार्केट से खरीदा है, इसकी एमआरपी 20 है, तो हम इसको क्या कहेंगे, कॉस्ट। इसकी कॉस्ट क्या है, 20 रुपीज, एमआरपी को कॉस्ट कहते हैं। तो चले आप देखते हैं इकोनॉमिक्स हमें कॉस्ट के बारे में क्या बताता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन पे एक नजर डाल ले, जो क्या कहता है, इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर जो एक्सपेंडिचर करता है, खर्चा करता है, किस पे, ऑन परचेजिंग और हायर्स, या खरीदने में, परचेज हायर मीन्स खरीदने में, क्या, फैक्टर्स एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट। नॉन फैक्टर इनपुट या नॉन फैक्टर इनपुट खरीदने में जो भी एक प्रोड्यूसर खर्चा करता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट। अब ये फैक्टर इनपुट क्या हुआ एंड नॉन फैक्टर इनपुट क्या हुआ। फैक्टर इनपुट वो खर्चा हुआ, फैक्टर इनपुट वो खर्चा हुआ जो एक प्रोड्यूसर किस पे खारिज करता है। फॉर एग्जांपल, आप प्रोड्यूसर हैं तो आपकी फर्म है, आप क्या बनाते हैं, आप समझ लो मैगी तैयार करते हैं। तो मैगी के लिए आपको जो भी रॉ मटेरियल लगता है, जो भी लेबर लगता है, जो भी मशीनरी लगती है, तो मतलब उसको इनपुट से आउटपुट बनाने में आपका जो भी खर्चा लगता है उसे आप क्या कहेंगे, फैक्टर इनपुट्स। क्या कहेंगे, फैक्टर इनपुट्स। अब आपने बनाए, आपको मार्केट में बेचना है, मार्केट तक पहुंचाना है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट, यूज करते हैं, तो सेलिंग, एडवर्टीज करते हैं आप अपने चीज को, तो उस पे जो खर्चा आता है उसे क्या कहते हैं, सॉरी, ये जो फैक्टर्स हैं इनको क्या कहते हैं, नॉन फैक्टर्स। नॉन फैक्टर मीन्स आउटपुट के बाद जो प्रोड्यूसर खर्चा करता है उसे कहते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स। तो ये समझ आया, इसकी डेफिनेशन क्या हुई। तो अब कॉस्ट फंक्शन की बात करते हैं। कॉस्ट फंक्शन क्या हुआ, कॉस्ट फंक्शन फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड। ये क्या हुआ, फंक्शनल रिलेशनशिप। ये दिखाता है हमें फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बारे में, कि हमारा जो कॉस्ट है उस पे कि हमने कितना कॉस्ट किया, कहां पे क्या किया, तो लास्ट में हमारा आउटपुट क्या हुआ, वो हुआ हमारा कॉस्ट फंक्शन। तो वो कैसे हम दिखा सकते हैं, आपको सिंबल के लिए दिखाया है यहाँ पे, C इज इक्वल टू एफ। एफ मीन्स फंक्शन ऑफ क्यू, क्यू मीन्स क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, कि हमने कॉस्ट ये यहाँ पे इतना लगाया, वहां पे उतना लगाया, फिर हमें इतना आउटपुट मिला, इसे क्या कहेंगे, कॉस्ट फंक्शन। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स के। अब टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स, बहुत सारी टाइप्स हैं कॉस्ट्स की, किसमें बहुत ज्यादा हैं, तो एक एक करके हम आहिस्ता आहिस्ता इन्हें पढ़ते हैं। तो पहली जो टाइप है वो क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या हुआ, तो पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ एक नजर दें, तो हम इसकी डेफिनेशन हमें कह रही है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए प्रोड्यूसर ऑन हायरिंग फैक्टर इनपुट्स फ्रॉम मार्केट। एक जो प्रोड्यूसर हमारा होता है, इसका जो खर्चा, वो खर्चा जो करता है किसके लिए, फैक्टर इनपुट हायर करने के लिए जो खर्चा करता है, कहां पे, मार्केट में। जो खर्चा हमारा प्रोड्यूसर कर रहा है फैक्टर इनपुट इसके लिए, लेकिन कहां से, मार्केट से, उस खर्चे को हम क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, हम किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं, या हमारा जो प्रोड्यूसर है प्रोडक्शन कर रहा है, तो उस प्रोडक्शन के लिए उसे कुछ इनपुट्स की जरूरत है, तो वो जो इनपुट्स है वो कहां से खरीदता है, मार्केट से। फॉर एग्जांपल, उसको प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत है, क्या है, रॉ मटेरियल की जरूरत है, वो कहां से लाता है, मार्केट से। उसके लिए उसे टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, किसकी, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, वो टेक्नोलॉजी कहां से लाता है, मार्केट से। उसके लिए उसको लेबर की जरूरत पड़ती है, लेबर की जरूरत पड़ती है, वो लेबर कहां से लाता है, मार्केट से। तो ये जो खर्चा वो मार्केट पे इनपुट्स पे, मार्केट में वो जो खर्चा कर रहा है हमारा प्रोड्यूसर, तो उसे कहेंगे हम एक्सप्लिसिट
कॉस्ट। तो उसके बाद हमारा आता है इम्पल्सिव कॉस्ट। इम्पल्सिव कॉस्ट, इसकी डेफिनेशन देख लें तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन हायरिंग फैक्टर इनपुट्स फ्रॉम सेल्फ ओनर्ड। तो अब सेल्फ ओनर्ड यहाँ पे आया, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है एक प्रोड्यूसर का, एक्सपेंडिचर जो आता है किस पे, फैक्टर इनपुट्स पे, लेकिन कहां, अपने ही पास। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कैसे, कि हमने प्रोडक्शन स्टार्ट की तो उसके लिए हमें लैंड की जरूरत है। क्या है, लैंड की जरूरत है। एक बिल्डिंग बनाई, लैंड की जरूरत है। तो मैं अगर प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मैं अपने पास जो मेरा लैंड है उसको यूज करता हूं। क्या, उसको यूज करता हूं। या मेरे पास कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है, तो मैं उसी बिल्डिंग को प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करता हूं। या लेबर की बात करें, लेबर की बात करें, मैं अपनी फैमिली मेंबर्स में किसी को उठाता हूं, भाई को, कजन्स को, भांजे को, किसी को भी उठा लेता हूं, उनको मैं कहां पे लगाता हूं, यहां पे। मतलब सेल्फ ओन्ड, जो मैंने अपने घर का खर्चा किया किस पे, प्रोडक्शन पे, उसे क्या कहेंगे, इम्पल्सिव कॉस्ट। तो उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन हायरिंग फैक्टर इनपुट्स टू क्रिएट आउटपुट। ये क्या कह रहा है हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट, कि जो हमारा प्रोड्यूसर होता है तो वो क्या करता है, किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहा होता है, तो उसके लिए उसे इनपुट उसकी जरूरत है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, जो कुछ भी उसे इनपुट जरूरत है किसके लिए, आउटपुट देने के लिए। तो उस पे जो खर्चा करता है, उस पे जो एक्सपेंडिचर होता है आउटपुट तैयार करने के लिए, उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। सिंपली प्रोडक्शन में जो जो कॉस्ट एक प्रोड्यूसर यूज करता है, खर्चा प्रोडक्शन करने के लिए करता है, उसे कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको, ये जो हमारे रॉ मटेरियल के लिए खर्चा करता है, टेक्नोलॉजी के लिए खर्चा करता है, लेबर के लिए खर्चा करता है, ये सब किसमें आता है, प्रोडक्शन कॉस्ट में। तो उसके बाद आता है हमारा सेलिंग कॉस्ट। अगर हम देख ले सेलिंग कॉस्ट हमारा क्या हुआ, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन टू प्रमोट सेल ऑफ गुड्स। अब ये क्या हुआ, सेलिंग कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट से बिल्कुल अलग है। सेलिंग कॉस्ट क्या हुआ, कि एक प्रोड्यूसर है, उसने प्रोडक्शन किया, इनपुट तैयार किए, क्या किए, इनपुट आउटपुट तैयार किए, प्रोडक्शन कॉस्ट उसका हो गया, जितना था आउटपुट बनने तक जितना किया उतना किया। अब वहां से स्टार्ट होता है उसका सेलिंग कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट क्या हुआ, जो प्रोडक्शन एक प्रोड्यूसर कॉस्ट एक्सपेंडिचर करता है किस पे, किसी चीज की सेल की प्रमोट करने के लिए जो खर्चा करता है, उसे कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। फॉर एग्जांपल इसमें आता है एडवर्टीजमेंट। क्या आता है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या हुआ, जैसे आप टेलीविजन पे, टीवी पे, हमेशा कहीं पे भी हम कुछ देखते हैं, फोन पे, तो एड आता है। क्या आता है, एड आता है कि आप ये खरीदे, आपको इतना ऑफर मिलेगा, ये लीजिए, ये इतना बेस्ट है। तो उसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट। तो वो क्या करता है, वो प्रोड्यूसर ही करता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले, वीवो वाले हैं, फोन बनाया, तो उनको प्रोडक्शन करने तक उसका जो खर्चा आया उसे कहेंगे, फोन बनने तक जो खर्चा आया उसे कहेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। तो उसके बाद अब वो स्टार गोल्ड पे जाते हैं, स्टार गोल्ड वालों के पास जाते हैं, रणवीर सिंह, कोई भी, दीपिका पादुकोण, किसी को भी कहते हैं आप हमारे चीज की एडवर्टीज कीजिए। तो उस एडवर्टीज के लिए वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो रणवीर सिंह को देते हैं, चाहे वो स्टार गोल्ड वालों को देते हैं, लेकिन अपने से जो अपना प्रोडक्ट है उसकी सेल वो लोगों तक पहुंचाने के लिए जो खर्चा करते हैं उसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। या आप मार्केट में जाओगे, आप देखोगे बड़े बड़े बैनर लगे हैं, अमूल, डिक्सीवियर की या लक्स कोजी वालों की बड़े बड़े बैनर हैं बिस्किट्स की। तो वो क्या हुआ, वो क्या करते हैं, यही जो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, इसमें एक्सपेंडिचर करता है कि भाई 1000 रुपए इस बोर्ड में लगे, 1000 उस बोर्ड में लगे, कितना भी क्या खर्चा हुआ तो बोर्ड बनाने में या उनको लगाने वालों पे खर्चा हुआ। क्यों, क्योंकि ताकि मैं और आप वो देखें और उस चीज के बारे में जान ले, जाके खरीदें। तो उस कॉस्ट को कहते हैं सेलिंग कॉस्ट।
तो अब बात करते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ कॉस्ट, जो क्या है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन हायरिंग फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुआ वो फैक्टर्स जो हमारे आउटपुट के साथ साथ चेंज नहीं होंगे। अगर हमारा आउटपुट जीरो है वो फैक्टर, चाहे हमने, अगर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, लैंड हमने लिया है, एक कनाल लैंड का सोचिए, हमें प्रोडक्शन के लिए एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग हमने एक कनाल लैंड पे ली है, तो हमारा आउटपुट अगर 10 है तो लैंड वही एक कनाल ही रहेगा। हमारा आउटपुट 0 है वही एक कनाल लैंड पे ही होगा, 100 है वही एक कनाल लैंड पे होगा। हमारी मशीनरी है, हमारे आउटपुट के साथ साथ चेंज नहीं होगी, हमारा आउटपुट कम होगा बड़ा होगा, ये फिक्स रहेंगी। तो अब हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सिंपल यही कह रहा है कि हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर करता है उन्हें कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, हमारा जो प्रोड्यूसर है उसने एक बिल्डिंग रेंट पे ली है, क्या ली है, एक बिल्डिंग रेंट पे ली है, तो वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है कारपेट्स की, क्या कर रहा है, कारपेट्स की प्रोडक्शन कर रहा है। तो उस बिल्डिंग की रेंट देता है वो मंथली 10,000, कितना देता है, मंथली 10,000। तो वो दिन में 5 कारपेट बनाए, 10 बनाए, 20 बनाए, 30 बनाए, जितने भी महीने में कारपेट वो तैयार करे उससे इसकी कॉस्ट पे कोई चेंज नहीं होगा। चाहे ये 0 भी बनाए 100 भी बनाए, उसे रेंट 10,000 देना है, 10,000 देना है। या दूसरी एक एग्जांपल उससे आपको बिल्कुल जल्दी समझ आएगा, वो हुआ हमारा बिजली का बिल। क्या हुआ, बिजली का बिल। वो क्या, कैसे कि हम अगर एक प्रोड्यूसर है, उसके लिए फर्म में तो इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल उसका आता है 1000 का, क्या आता है, 1000 का। चाहे वो यूज करे चाहे वो यूज न करे, प्रोडक्शन करे या न करे, आजकल मीटर लगे हैं उसकी अलग बात है। तो आप समझ लीजिए कि मीटर के बगैर उसका बिल आता है 1000 रुपीज। तो उसका बिल क्या आता है, 1000 रुपीज। वो चाहे प्रोडक्शन करे या न करे, इसका बिल 1000 आएगा। तो उसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ, expenditure incurred by producer on hiring variable factors of production। variable factors of production क्या हुआ, जो आउटपुट के साथ साथ चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल, लेबर 1 यूज किया, आउटपुट 10 आ गया, लेबर 3 यूज किए, आउटपुट 20 आ गया। कि हमारा आउटपुट चेंज हुआ, हमारा लेबर भी चेंज हुआ। या हमें आउटपुट 10 करना है, 10 कर रहे हैं, तो 10 लेबर यूज कर रहे थे, अब हमें आउटपुट कम करना है, 5 करना है, तो हम क्या करेंगे, लेबर भी 5 यूज करेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल फैक्टर। क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वेरिएबल फैक्टर। तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट यही कहता है कि एक्सपेंडिचर जो हमारा प्रोड्यूसर खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर करता है किस पे, वेरिएबल फैक्टर्स पे। वेरिएबल फैक्टर्स पे जो हमारा प्रोड्यूसर खर्चा करता है उसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोड्यूसर कारपेट्स बनाता है, क्या बनाता है, जैसे पहले ही मैंने कहा कारपेट्स बनाता है। तो वो जब 10 कारपेट्स बना रहा था, उसको रॉ मटेरियल की जरूरत थी, उसके लिए जो भी मटेरियल लगता है उसे, अगर मान लिया हमने 10 यूनिट्स चाहिए थे, क्या चाहिए थे, 10 बनाने के लिए 10 यूनिट्स चाहिए थे। अब वो जब 20 बना रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट, तो इस पे अगर 10 यूनिट्स पे 100 रुपीज लग रही थी, अब 20 यूनिट्स खरीदना है जिसके लिए उसे कितने लगेंगे, 200 रुपीज। क्या लगेंगे, 200 रुपीज। तो हमारा आउटपुट चेंज हुआ, उसकी वजह से कॉस्ट भी, वेरिएबल फैक्टर चेंज हुआ, वेरिएबल फैक्टर की वजह से हमारा कॉस्ट भी चेंज हो गया। इसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो अब 7वां जो टाइप है कॉस्ट का, वो क्या है, रियल कॉस्ट। अब रियल कॉस्ट के इसकी डिफिनेशन देख लें, रेफर्स टू द पेन एंड हार्डशिप एक्सपीरियंस्ड बाय लेबर टू प्रोड्यूस ए कमोडिटी। अब ये रियल कॉस्ट क्या हुआ, रियल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जो फिजिकली विजिबल नहीं होता है, इन टर्म्स ऑफ मनी ये यूज नहीं होता है। फिजिकल रियल कॉस्ट क्या हुआ कि एक लेबर जो काम कर रहा है, क्या वो बहुत हार्डशिप्स उठाता है, वो कई बार जख्मी हो जाता है, नींद नहीं करते हैं, या उनको जो फैक्ट्री से धुआं उससे प्रॉब्लम हो जाती है, जो वो हार्डशिप्स अपनी देता है, सख्तियां उठाता है, तो उसको कहते हैं रियल
कॉस्ट, ये जो रियल कॉस्ट है, जरूरी है कि आप याद रखिए कि इन टर्म्स ऑफ मनी ये नहीं होता है, ना ही ये फिजिकली विजिबल होता है। ये जो भी हार्डशिप्स एक लेबर उठाता है, किसमें सत्या उठाता है प्रोडक्शन करने में, तो उसे कहते हैं हम रियल कॉस्ट। तो उसके बाद आता है हमारा मनी कॉस्ट। क्या आता है? मनी कॉस्ट। अब ये हमारा मनी कॉस्ट क्या हुआ? कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी। सिंपली अगर हम देख लें ये क्या है? कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फर्म टू प्रोड्यूस कमोडिटी। एक्सपेंडिचर, खर्चा इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी खर्चा इन टर्म्स ऑफ मनी एक फर्म करती है किसी चीज की प्रोडक्शन करने में, उसे कहते हैं मनी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल एक फर्म है 2000 चेयर्स बनाती है। क्या बनाती है? 2000 चेयर्स या 2000 टेबल्स। तो उसके लिए उनका खर्चा कितना होता है? 10,000 का। क्या होता है? 10,000 का उनको खर्चा होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसे कहते हैं मनी कॉस्ट। तो अब बात करते हैं अपने लास्ट टाइप की, जो हमारा क्या है? अपॉर्चुनिटी कास्ट। ये जो हमारा अपॉर्चुनिटी कास्ट था, ये हमारा आ रहा था पहले चैप्टर में ही, इंडिफरेंस करो के बाद। तो उस दिन मैंने आपको बताया था, मैं ये आपको कास्ट में समझाता हूँ। तो अब मैं ये कास्ट, अपॉर्चुनिटी कास्ट आपको उसके रिलेटेड भी समझाता हूँ। पहले हमारा अपॉर्चुनिटी कास्ट जो था, ये अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है किसकी वजह से है? ड्यू टू स्केर्स रिसोर्स। किसकी वजह से? जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, क्या पहले पढ़ा है कि हमारे जो रिसोर्स क्या है? वो स्केर्स है, मतलब कम है, हमारे पास रिसोर्स कम है, तो उनसे हमें बेस्ट चॉइस चुननी है। तो हमारे स्केर्स रिसोर्स की वजह से हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ? प्रोड्यूसिंग ए गुड इन टर्म्स ऑफ अदर गुड। क्यों? जैसे कि मैंने कहा आपको कि हमारे पास क्या है? स्केर्स रिसोर्स है। रिसोर्स स्केर्स की वजह से हम सब कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, दो चीजें तो नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास लैंड है, एक कनाल लैंड समझ लीजिए। क्या है? एक कनाल लैंड समझ लीजिए। तो उस पे हमें क्या करनी है? हम उस पे खेती कर रहे हैं। तो एक फार्मर है, उस पे खेती कर रहा है, या एक राइस एंड वीट। क्या? राइस एंड वीट। या तो उसे उस पे राइस की खेती करनी है, या तो उस पे उसको वीट की खेती करनी है। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना ही है, वो दोनों एक ही में नहीं कर सकता, इसलिए उसको बेस्ट चूज करना है। हमारा अपॉर्चुनिटी कास्ट यही कह रहा है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज, कि हमें इन दोनों में से देखना है कौन सा बेस्ट रहेगा, हमें वही चूज करना है। ये जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है किसकी वजह से? ड्यू टू स्केर्स रिसोर्स की वजह से। अगर हमारे पास 10 कनाल 20 कनाल लैंड होती तो आप जो मर्जी चाहे इसमें ये उसमें वो, लेकिन हमारे पास लैंड क्या है? रिसोर्स स्केर्स है, लैंड हमारा रिसोर्स स्केर्स है। सिंपली अगर हम एक एग्जांपल ले किसी कंपनी की, क्या? किसी कंपनी की, फर्म की, जो इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार करती है, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन। क्या? मोबाइल फोन तैयार करती है। तो अगर हम सोच ले सोनी वालों का मोबाइल फोन, क्या? सोनी वालों का मोबाइल फोन, तो वो क्या वीवो वालों का ही समझ लेते हैं हम। क्या? वीवो वालों का। तो अगर उनके पास सिक्योर रिसोर्स स्केर्स नहीं होते, रिसोर्स बहुत ज्यादा होते, तो वो क्या करते? टीवी भी बना लेते, मोबाइल फोन भी बना लेते, लेकिन नहीं, उनके पास रिसोर्स क्या है? स्केर्स। उसकी वजह से वो बेस्ट चूज करते हैं, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज, जिसको हम कहते हैं, या प्रोड्यूसिंग ए गुड इन टर्म्स ऑफ अदर गुड। एक चीज की बजाय दूसरी चीज बनाना। उन्होंने टीवी को नहीं बनाया, मोबाइल फोन को बनाया, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो गाइस आज की हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स ऑफ कास्ट पढ़े एंड कुछ टाइप्स पढ़े। तो अभी तो ये कास्ट का स्टार्ट ही था, इंट्रोडक्शन ही था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट एंड शेयर करें, एंड अप्रिशिएट करने के लिए यार कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। एंड आपने तो देखा ही होगा कि हमने परसों से JKSB FAA के लिए हमने पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो गाइज अगर आपको FAA के लिए पढ़ना है, जो भी टॉपिक हो, जो भी आपको मटेरियल की जरूरत पड़े, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, तो हम इंशाल्लाह आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। बाकी अल्लाह हाफिज।